Hi guys, welcome to my YouTube channel Sumit EduTech. So today I am going to explain you about National Security Act which was passed in 1980. You can follow me on Sumit Chaurasia at Facebook, Instagram. Okay. If you have any issue or doubt, you can drop your questions on my comment box. I will try to explain you everything about it. National Security Act. So in National Security Act we will talk about two things: why it is so popular nowadays and about it. Okay, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को 23 सितंबर 1980 में लाया गया था। इस एक्ट को लाने का मुख्य कारण था कहीं पे कुछ भी कोई व्यक्ति हो किसी चीज़ के अगेंस्ट हो, सरकार को काम करने में या फिर पुलिस को, प्रशासन को किसी भी तरह का काम करने में रोकथाम कराए या फिर दिक्कत आए, पत्थरबाजी करे, इस तरह का। जैसे कि हम लोग को आज के 2-3 दिन पहले का ये न्यूज़ है, गाज़ियाबाद MMG हॉस्पिटल में ये चीज़ हुआ था। वहाँ का नर्स के साथ, डॉक्टर के साथ बदतमीजी की गई, वहाँ पे पत्थर चलाएगा, इस तरह का हुआ। तो इसके खिलाफ भारत के लोगों में ये था कि इसके खिलाफ एक लॉ लाना चाहिए, एक एक्ट पास किया जाना चाहिए ताकि कुछ कानून ये प्रावधान दे दे ताकि जो व्यक्ति हैं वो अपने बरतें। तो इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को 23 सितंबर 1980 को लाया गया। ये पास हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जब 1980 में इंदिरा गांधी का सरकार दोबारा बनी थी और उन्हीं के गवर्नमेंट में ये लॉ को लाया गया था। ये एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। ओके, ये एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। इस एक्ट के तहत ये राज्य को या फिर केंद्र को ये पावर देता है, यदि कोई भी व्यक्ति हो अगेंस्ट वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट हो, इसके खिलाफ हो तो इसके खिलाफ हो तो उसको अरेस्ट किया जाता है कंकर्ड गवर्नमेंट अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ओके, इसमें दिया गया है उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। 5 दिन तक उसे रखा जाता है, कैद में रखा जाता है। ज़्यादा खतराजनक हो तो 10 दिन तक भी रखा जा सकता है, उसमें कोई रीज़न नहीं हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि हमारा राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम है, तो इसी के लिए यहाँ पे बनाया गया है इस एक्ट को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इसमें आर्टिकल होता है, आर्टिकल 22 का 3rd पार्ट में 3rd का B वाला है। ये प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रावधान के तहत सेंट्रल या फिर राज्य को ये पावर है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अगेंस्ट वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एक्ट कर रहे हैं तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो, FIR हो और 5 या फिर 10 दिन के बाद उसका ये राइट होता है कोई भी व्यक्ति का कि उसको कोर्ट में पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर। तो ये है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। और ये आज कुछ दिन पहले ये बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट फॉर मिसबिहेविंग विथ गाज़ियाबाद इन MMG हॉस्पिटल, स्टाफ के साथ, नर्स के साथ ये किया गया, बदतमीजी किया गया है उत्तर प्रदेश में। इस कारण योगी सरकार ने एक वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, एक वर्ड जो कि एनिमीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, ये योगी जी के हैं, एनिमीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी। इसलिए वहाँ पे यूपी में, MP में भी हो चुका है। तो इसलिए MP में, यूपी में यहाँ पे आज कुछ दिन पहले NSA लागू कर दिया गया है। और इसके तहत यहाँ पे आर्टिकल 22 में भी ये भी राइट है, राइट टू कंसल्ट। बट यहाँ पे NSA में
एनएसए में ये प्रावधान नहीं दिए गए हैं। एनएसए उसी के लिए होता है जो देश के लिए, समाज के खतरा करने में लगे रहे, उसमें जुटे रहे, वेलफेयर को ख़राब करें, उसके लिए। इसमें गाज़ियाबाद, इंदौर में हुआ था, गाज़ियाबाद एमएमसी हॉस्पिटल में। ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे पत्थरबाजी किया गया था एम्बुलेंस पे, हॉस्पिटल में, ठीक है। एक कम्युनिटी, और एक यहाँ पे ये भी है कि एक कम्युनिटी है तबलीगी जमानत कम्युनिटी। ओके, ये मुस्लिम कम्युनिटी है। मुस्लिम कम्युनिटी का नाम रखा गया है तबलीगी जमानत कम्युनिटी। ये दिल्ली का है कम्युनिटी, और काफ़ी लोग आ चुके थे, बाहर से आए, और कोविड-19 जो है आज चर्चित है। कोविड-19 आज के विषय में, इस कोविड-19 में इनका सहयोग रहा है बढ़ाने में। इसके कारण मरीज काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं तबलीगी जमानत कम्युनिटी के द्वारा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम फॉर यू। You can take screenshot for making note. Okay, so thank you for watching this video.